बहुत समय पहले की बात थी। एक छोटे से शहर में अंजलि नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। वो तीज त्योहार और शादी ब्याह में मेहंदी लगाने का काम करती थी। वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया मेहंदी लगाती थी। उसे हर तरह की मेहंदी लगानी आती थी। वो इतनी सुंदर मेहंदी लगाती थी कि हर कोई उससे ही मेहंदी लगवाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन फिर भी उससे उसके कम किए अच्छे पैसे नहीं देता था, जिसके वजह से उसे कम पैसों में ही मेहंदी लगाना पड़ता था। उसका एक सपना था कि कब वो दुल्हन बने और उसके हाथों में भी मेहंदी लगे। एक दिन की बात है, एक बहुत ही अमीर घर की लड़की रिया अपनी शादी में अंजलि से मेहंदी लगाना के लिए कहती है, अंजलि 2 दिन बाद मेरी शादी है और मैं तुमसे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। ऐसी मेहंदी की हर कोई बस मुझे ही देखता रहे। ठीक है दीदी, जैसी आप मेहंदी लगाओगे वैसे मेहंदी लगा दूंगी। और हाँ, मुझे ब्लाउज मेहंदी लगवानी है, क्या तुम लगा पाओगे? हाँ दीदी, मुझे ब्लाउज मेहंदी लगाना आता है, आप चिंता ना करें। आप जैसा कहेंगी मैं आपको वैसा ही मेहंदी लगाऊंगी। मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर मुझे तुम्हारी मेहंदी पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें उनके पैसे नहीं दूंगी। हाँ, ऐसा होगा ही नहीं, आपको मेरी लगाई हुई मेहंदी जरूर पसंद आएगी। तो ठीक है, कल शाम को ठीक 5 बजे घर पहुंच जाना हूँ और पैसे मेहंदी लगाने के बाद ही मिलेंगे। शाम को 4 बज चुके थे। अंजलि जल्दी जल्दी मेहंदी अपने बैग में रख देती है और रिया के घर जाने के लिए निकल जाती है। अंजलि को रिया के घर जाते जाते देर हो जाती है और जब वो रिया के घर पहुंचती है तो रिया अंजलि पे भड़कती हुई कहती है, ये टाइम है आने का, तुम्हें पता भी है कि कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि अभी आ रही हो? वो दीदी, रास्ते में इतना ट्रैफिक था इसीलिए आने में थोड़ा देर हो गई। अब बहाने बनाना छोड़ो और मेरे जल्दी से एक ब्लाउज मेहंदी लगाना शुरू करो। और हाँ, मेहंदी का डिजाइन अच्छा लगाना, नहीं तो एक भी पैसे नहीं दूंगी। हाँ, और मेहंदी थोड़ा जल्दी लगाना। जी दीदी। अंजलि रिया को एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज मेहंदी लगाने शुरू कर देती है। उसने अभी मेहंदी लगाने शुरू ही की थी कि रिया शीशे में अपनी ब्लाउज मेहंदी को देखने लगती है और मेहंदी देखते ही भड़क जाती है। ये क्या, ये कैसी मेहंदी लगा रही हो? ठीक से डिजाइन लगाओ। और ये तुम हाथ कैसे चला रही हो, जैसे खुद की हाथों में मेहंदी लगी हो? ऐसे तो सुबह हो जाएगी और मेहंदी भी नहीं लगेगी। और हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ। ठीक है दीदी, मैं दोबारा से मेहंदी लगाती हूँ। अंजलि रिया को दोबारा ब्लाउज मेहंदी लगवाना शुरू करती है। इस बार अंजलि रिया को बहुत ही सुंदर डिजाइन लगाती है, जिसे देखने पर भी रिया को उसका डिजाइन पसंद नहीं आता है और वो उस पर फिर से भड़क जाती है और वहाँ पे बैठे हुए सब लोग हंसने लगते हैं। अंजलि जब उन लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देखती है तो उसे बड़ी शर्म महसूस होती है। जी दीदी, अभी मैं सही से लगाती हूँ। अंजलि रिया को एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर ब्लाउज मेहंदी लगा देती है और मेहंदी जाने के बाद अंजलि जब रिया से मेहंदी के पैसे मांगती है, दीदी वो मेहंदी के पैसे दे देते तो मैं घर चली जाऊंगी। पैसे? किस बात की पैसे? मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे अपनी ब्लाउज मेहंदी पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। दीदी ऐसा मत कहो, मैंने आपको बहुत ही सुंदर डिजाइन लगाया है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ ले। अब तो मुझे समझाएगी, जा नहीं है मेरे पास पैसे। वैसे भी मुझे तेरे ब्लाउज मेहंदी का डिजाइन पसंद नहीं आए तो उसके कोई पैसे नहीं है। रिया अंजलि को मेहंदी के पैसे नहीं देती, जिसकी वजह से उदास हो जाती है और वो अपने घर चलने लगती है। अंजलि पूरे रास्ते में पैसे के बारे में सोचते हुए जा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सड़क की बीचों बीच पहुंच जाती है और तभी सामने से एक तेजी के साथ आती हुई कार अंजलि को टक्कर मारते हुए निकल जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकती, मेरी मौत नहीं हो सकती। अभी मुझे दुल्हन भी तो बनना है। मैं सबके हाथों में मेहंदी लगाती हूँ, मुझे अपने भी तो मेहंदी लगानी है, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी। हाँ हाँ। ये कहते कहते वो चुड़ैल रोने लगती है। मेहंदी, ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं होगा। अब मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल की कभी मेहंदी नहीं लगती, वो कभी दुल्हन नहीं बन सकती। आज अगर मुझे मेरी मेहंदी लगाने के पैसे मिल जाते तो मेरी मौत नहीं होती और मैं चुड़ैल नहीं बनती। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, आज के बाद किसी दुल्हन को मेहंदी नहीं लगेगी, किसी को नहीं। हा हा हा। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है।